और आज हम जिस गाड़ी के बारे में आपको बताने वाले हैं वो है महिंद्रा की बुलेरो, जिसके हम B4 बेस मॉडल की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में बताने वाले हैं इसका क्या ऑन रोड प्राइस चल रहा है, कितनी आप जो है मिनिमम डाउन पेमेंट आप इसको करके ले सकते हो, और बाकी का जो भी लोन अमाउंट बनेगा उसके हिसाब से आपकी महीने की EMI और टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो महिंद्रा बुलेरो का पूरा फाइनेंस की जो हम डिटेल देने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे आप इसको फाइनेंस पे ले सकते हो। तो पूरी इंफॉर्मेशन को आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ऑन रोड प्राइस क्या चल रहा है। ये गाड़ी ओनली डीजल वेरिएंट में ही आती है। इसका जो बेस मॉडल है जिसका नाम है B4 डीजल बेस मॉडल, एक्स शोरूम प्राइस है 9,78,001 रुपए। आरटीओ इसका होगा 90,405, इंश्योरेंस होगा 53,785 का, अदर्स होगा 300 रुपए, और कुछ ऑप्शनल चार्जेस होंगे जिसको आप ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, जो कि होगा 36,208 रुपए का। इसमें आपको इसकी जो है एक्सेसरीज वगैरह जो है प्रोवाइड करी जाएंगी। तो ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा आपका 11,22,491 रुपए। तो ये इसके सबसे बेस मॉडल B4 डीजल का ऑन रोड प्राइस रहा दिल्ली के हिसाब से। अब हम देख लेते हैं इस पे आप कितनी जो है मिनिमम डाउन पेमेंट करके इसको ले सकते हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट आपको जो करनी होगी वो करनी होगी 1,12,000 रुपए की। इतनी आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करनी होगी। तो अगर आप इतनी डाउन पेमेंट कर देते हो तो आपको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा 10,10,491 रुपए का। तो चलिए इस लोन की देख लेते हैं आपकी महीने की EMI क्या बनेगी। तो आ गए हम यहाँ पे बेस्ट EMI कैलकुलेटर पे। सबसे पहले हम कार लोन के सेक्शन में अमाउंट डाल देते हैं 10 लाख का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको जानना है SBI से। तो SBI में देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो स्टार्टिंग हो रही है वो आप देख सकते हो यहाँ पे 8.85% से स्टार्टिंग हो रही है। फिर डिटेल में आप जो है आप अपना सिविल स्कोर के हिसाब से भी देख सकते हो कि 3, 4, 5 साल के लिए आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और 6 और 7 साल के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और यहाँ पे सिविल स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। तो मान लीजिए अगर हमने सिविल स्कोर जैसे कि मान लिया कि मेरा 750 है, तो 750 है तो मैं इस कैटेगरी में आऊंगा और मुझे लेना है लोन 5 साल के ऊपर के लिए। तो यहाँ पे 9.30 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको जो है SBI बैंक लोन ऑफर करेगी। तो हमने यही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मान लिया 9.30। तो यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं 9.30। लोन टेन्योर हमने जैसे कि बताया 7 साल के लिए लेना है। अगर यही मैं लोन जो है 5 साल के लिए लेता तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा कंसेशन मिल जाता। तो आपका जो मंथली EMI बनेगा वो बनेगा 16,412 रुपए का। इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा 3,68,128। टोटल पेमेंट करनी होगी 13,78,619 रुपए। ये तो अभी हमने बताया कि आप जो है मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे थे जो कि है आपकी 1,12,000 रुपए की। अब अगर आप डाउन पेमेंट बढ़ा के जो है यहाँ पे 3.5 लाख रुपए की करते हो, तो 3.5 लाख की अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो 7,72,491 रुपए का आपको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। तो चलिए इस लोन की भी देख लेते हैं आपकी EMI क्या बनेगी। 7,72,491 रुपए का 9.3 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और लोन हमको 7 साल के लिए ही लेना है। तो मेरी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी 12,547 इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2,81,423। टोटल पेमेंट करनी होगी 10,53,914। ये सेकंड वाला केस रहा जिसमें हम जो है 3.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर रहे थे। अब हम जो है डाउन पेमेंट बढ़ा के इसको जो है 6 लाख रुपए की करते हैं। तो अगर हम 6 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हैं और तो हमको यहाँ पे लोन अमाउंट लेना पड़ेगा 5,22,000 रुपए का। तो चलिए इस लोन की भी देख लेते हैं आपकी EMI क्या बनेगी। तो 5,22,000 का। अब हमको लोन जो है टेन्योर कम करना है। लोन हमको 7 साल के लिए ना लेके 5 साल के लिए लेना है। और जैसे कि आप जानते हो SBI में जो है 5 साल के लिए अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे, अगर आपका 750 के सिविल स्कोर है तो 9.20 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा। तो हमने भी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 9.2 कर दिया क्योंकि हम 5 साल के लिए लोन ले रहे हैं। तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी 10,897। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1,31,000 का। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 6,53,000 की। इस तरीके से आप देख सकते हो महिंद्रा बुलेरो को पूरा फाइनेंस करा कि अगर आप जो है मिनिमम डाउन पेमेंट करते हो जो कि है 1,12,000 की, उसके अलावा आप 3.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो, उसके बाद 6 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो, तो उसके हिसाब से आपका कार लोन का अमाउंट कितना बनेगा, उसके बाद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा अगर आप SBI से कार लोन लेते हो, और लोन टेन्योर अगर आप 7 या 5 साल के लिए लेते हो तो आपकी महीने की EMI और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो इस तरीके से आप अपनी मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट जो है इस EMI कैलकुलेटर पर डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। तो इस EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के ऑफर वगैरह जानने वो आप कहां से देख सकते हो। इसके लिए आप इस वेबसाइट पर डिटेल में आप जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जो है बेस्ट ऑफर वगैरह दिख जाएंगे। जो सबसे पहले पेज पे यहाँ पे पर्सनल लोन, होम लोन हो गया, होम लोन की एलिजिबिलिटी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड हो गए जिसके ऑफर वगैरह आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ तक हर बैंक का आपको होम लोन हो गया, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इन सब के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। अब जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं SBI बैंक के कार लोन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए SBI बैंक कार लोन का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर आपको इंटरेस्ट रेट चेक करना है जो कि अभी हमने आपको चेक करके
बताया इंटरेस्ट रेट कहाँ चेक कर सकते हो, तो उसका जो है यहाँ पे लिंक वगैरह मिल जाएगा। आपको अपने कार लोन की एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी है, उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एसबीआई बैंक में कार लोन की कौन कौन सी स्कीमें चल रही, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आपको जो ऑफर वगैरह लॉन्च करती है बैंक में, अभी फेस्टिवल वगैरह टाइम में जो है बैंक ऑफर लॉन्च करती है, उसके लिंक वगैरह भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ पे बताने वाले हैं एसबीआई बैंक से अगर आप कार लोन लेते हो तो यहाँ पे आपको क्या फीचर्स और बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि बता अभी जितने बैंकों में आपको कार लोन मिल रहा है उसमें सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है एसबीआई बैंक ही आपको कार लोन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम आप लोन जो है 7 साल के लिए ले सकते हो। यहाँ पे आपको कार के ऑन रोड प्राइस पर जो है फाइनेंस करा जाएगा। पहले बैंक जो है एक्स शोरूम प्राइस पर जो है फाइनेंस करती थी, लेकिन इतना कंपटीशन की वजह से अब बैंक जो है ऑन रोड प्राइस पर जो है फाइनेंस करती है। तो ऑन रोड प्राइस में जो है आपका आरटीओ का रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस जो है इंक्लूड रहेगा। अब यहाँ पे कौन कौन सी कार बाई करने के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो, तो कोई भी जो है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल होगी, पैसेंजर कार हो गई या एक्सयूवीज हो गई, कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है। अगर आप जो है मान लीजिए 1 साल में आपके पास जो है पैसा वगैरह कहीं से आ जाता है 1-2 लाख रुपए, तो आप उसको जो है प्री पेमेंट भी कर सकते हो, जिससे आपको इंटरेस्ट वगैरह कम आपका बनेगा। फिर यहाँ पे फॉर क्लोजर भी आप कर सकते हो। फॉर क्लोजर आप जो है 1 साल के बाद ही कर सकते हो, तो मतलब 1 साल तक आपको ईएमआई अपनी पूरी जैसे दे रहा हो वैसे देनी है, और 1 साल के बाद जो है आप मान लीजिए आपने 5 साल के लिए लोन लिया था, उसको आप 1 साल के बाद जो है बंद भी करा सकते हो, तो वो होता है फॉर क्लोजर। यहाँ पे जो गाड़ी होगी उसके ऑन रोड प्राइस का 90% तक का जो लोन है वो है एसबीआई बैंक आपको फाइनेंस कर देगी। कोई भी एडवांस ईएमआई नहीं है। ऑप्शनल आपको एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है। टोटल 3 कैटेगरी के लोग जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जैसे कि डिफेंस पर्सन हो गए, पैरामिलिट्री हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड वगैरह होगा, तो वो यहाँ से लोन ले सकते हैं। वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। उनकी जो ईयरली इनकम है वो 3 लाख रुपए मिनिमम होनी चाहिए, और वो अपनी मंथली इनकम का 48 टाइम्स जो है मैक्सिमम यहाँ से लोन ले सकते हैं। सेकंड कैटेगरी के जो लोग आते हैं वो आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन, प्रोफेशनल वगैरह, जिनकी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम जो है 3 लाख रुपए होनी चाहिए, और वो अपनी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम का मैक्सिमम 4 टाइम्स यहाँ से लोन ले सकते हैं। तीसरी कैटेगरी के जो लोग आते हैं वो आते हैं एग्रीकल्चर से, जैसे कि फार्मर हो गए, तो उनकी ईयरली इनकम जो है यहाँ पे 4 लाख रुपए होनी चाहिए, और वो अपनी नेट एनुअल इनकम का 3 टाइम्स जो है मैक्सिमम यहां से लोन ले सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हो क्या रिक्वायर होते हैं। उससे पहले यहां पे देख लेते हैं प्रोसेसिंग फीस आपकी कितनी लगेगी। तो प्रोसेसिंग फीस आपकी 0.25% लगेगी आपके लोन अमाउंट का। मिनिमम आपकी 750 रुपए तक की प्रोसेसिंग फीस लग सकती है, और मैक्सिमम 7500 रुपए तक की आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। ये एसबीआई कार लोन में आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है। डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो सैलरीड के लिए जो है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ के तौर पे लेटेस्ट सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 हो गया, आईटी रिटर्न या फॉर्म 16 आप दिखा सकते हो लास्ट 2 ईयर का। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दिखा सकते हो। उसके बाद नॉन सैलरीड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन के लिए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे एज प्रूफ ऑफ इनकम इनको दिखाना पड़ेगा लास्ट 2 ईयर का। उसके अलावा ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर का। अगर आप कोई शॉप चलाते हो तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म चलाते हो तो ये जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन और नॉन सैलरीड के लिए। तो जो एग्रीकल्चर से जुड़े होंगे उनको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ। उसके बाद अपनी जो खेती बाड़ी से जुड़ी जो है यहाँ पे कौन सी आप खेती वगैरह करते हो, जो है जमीन के कागज वगैरह आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो ये कुछ जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए। तो ये हमारी देखिए इन्फॉर्मेशन है कि एसबीआई बैंक से अगर आपको महिंद्रा बुलेरो कार के लिए वो लेना है, आप कैसे ले सकते हो, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होनी चाहिए, कितनी आपकी जो है ईयरली की सैलरी होनी चाहिए। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस कार के बारे में हमसे पूरा फाइनेंस वाला जानना चाहते हो, तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।